मेरे एक और नए ब्लॉग में सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम एंड पहला। तो गाइस आज है मेरे छोटे भाई का जनेऊ संस्कार। तो सभी लोग सुबह सुबह उठ के तैयारियों में लग चुके थे और यहाँ पे पूरी, हलवा और बड़ बन चुके थे, जो कि हर शुभ काम में बनते हैं। और यहाँ पे हल्दी की भी तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पे हमारी घर की औरतें अपने पहाड़ी ट्रेडिशनल पिछौर नट ग्लोबल में बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हम लोगों ने की हल्दी की शुरुआत और यहाँ पे सभी लोगों ने धीरे धीरे मेरे भाई को हल्दी लगाना शुरू किया। सो गाइस, ये जनेऊ संस्कार हमारे उत्तराखंड में इसको बहुत ही शुभ और बहुत प्योर माना जाता है। और ये जनेऊ संस्कार शादी से पहले कराया जाता है। हमारे उत्तराखंड में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसे बहुत ही पवित्र और इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे कार्तिक को लग चुकी थी हल्दी और सभी लोगों ने इसको घिस घिस के हल्दी लगाई थी। उसके बाद इसको नहलाने की रस्म हुई। साथ के साथ हमारे सारे सभी गेस्ट भी आ चुके थे और ऊपर हो रही थी शाम की पार्टी के लिए तैयारियां। और यहाँ पे पापा, मौसा जी और मामा जी लगे हुए थे डेकोरेशंस की तैयारियों में। डीजे टेंट सब अरेंज कर रहे थे और यहाँ पे बन रही थी वेदी। और ये वेदी इसलिए मनाई जाती है, इससे हम अपने देवताओं को, इष्ट देवताओं को, सभी पूर्वजों को आमंत्रित करते हैं और इसे हर शुभ काम में मनाया जाता है। फिर यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी। यहाँ पे सभी लोग बना रहे थे सुंघाव, जो कि गेहूं के आटे और चावल के आटे को मिक्स करके बनता है। इसे हम सुआल पठाई की रस्म कहते हैं और इसे घर की औरतें बनाती है। और यहाँ पे हमारे छोटे से गणेश जी भी बना रहे थे हम आटे के। उसके बाद यहाँ पे सब लोग बना रहे थे स्वास्तिक, ऐसे 5 स्वास्तिक बनाने थे। और ये सुंघाव हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो सुंघाव होते हैं ये हमारे देवताओं को चढ़ते हैं। उसके बाद इसे आपस में बांट देते हैं और गांव में तो ये पूरा सुंघाव पूरे गांव में बांटा जाता है और इसको बहुत ही चाव से भी खाते हैं सब लोग। गेहूं के आटे और चावल के आटे को गूंथ के उसके बाद इसको तेल में तला जाता है। और बाहर चल रही थी हवन की तैयारियाँ। पूजा होते होते शाम हो चुकी थी और उसके बाद मैं छत में आ गई थी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे पूरा डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। ये जो बैलून्स का जो कॉम्बिनेशन था पिंक एंड वाइट कलर का, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था। और डेकोरेशन में पूरा पिंक पिंक था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे साइड बाय साइड हो रही थी खाने की तैयारियाँ, शाम की खाने की तैयारियाँ हो रही थी और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। सो गाइज, आज का दिन सबसे बेस्ट दिन था। और ये जैसा कि आपको पता है, ये मेरे नाना नानी की 50 एनिवर्सरी भी थी, तो उस चीज़ के लिए हम सब लोग बहुत खुश थे। और यहाँ पर मेरे भैया और दीदी भी आ चुके थे। मैं, मम्मी, पापा तो एक दिन पहले आ गए थे, तो ये लोग आज आए थे। तो हवन होते होते तो टाइम लग गया था। और आज मेरे भाई के बाल कटने थे, उसके कान छीदने थे। और यही जनेऊ का सबसे बड़ा मेन रिचुअल होता है। तो गाइस, ये जनेऊ हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि कहते हैं कि जो अब बच्चा है वो बच्चा ही नहीं रहा, बल्कि समाज के प्रति और धर्म के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां आ चुकी है और वो जो है उन जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो चुका है। और उसकी लाइफ में जो होता है एक डिसिप्लिन, अनुशासन आ चुका होता है। तो यहाँ पर इसके बाल कटने की रस्म शुरू हो चुकी थी। माना जाता है कि जब जनेऊ संस्कार होता है तो साथ के साथ उस पर्सन का दूसरा जन्म भी होता है। तो आज कार्तिक के कान छीदने थे, बाल कटने थे, मतलब इसको गंजा होना था और बस एक चोटी रहेगी और इसको आज जनेऊ पहनाएंगे। यहाँ पे फिर पंडित जी ने इसके छोटे छोटे से बाल काटे थे। फिर आगे का काम करना था नाई वाले अंकल को, तो इनका सबसे पहले तिलक हुआ और इन्होंने फिर बाल काटना शुरू किया। आज इस दिन के लिए दूर दूर से लोग आए थे। मेरे छोटे नाना नानी आए थे, जो कि मेरी नानी के भाई हैं, वो आए थे नागलोई से। और नाना तो सुबह सुबह चले गए थे क्योंकि उन्हें कहीं और भी शादी में जाना था, लेकिन नानी शाम तक थी यहाँ पे। उसके बाद मेरे नाना के छोटे भाई आए थे, वो आए थे हल्द्वानी से और मौसी भी हल्द्वानी से ही आई थी और हम लोग भी आए थे और मामा मामी भी थे। तो सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब हंसी मजाक किया और यहाँ पे रस्में चली रही थी। सो गाइस, जब इसके बाल कट चुके थे और ये गंजा हो गया था और यहाँ पे फिर आगे की पूजा हुई कंटिन्यूसली जो चल रही थी। तो यहाँ पे कार्तिक ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और इसको पहना दी गई थी धोती। और अब आगे ये जनेऊ पहनेगा तो उसकी सारी रस्में भी बताएंगे इसको कि जनेऊ जब पहनते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब इसको बताने वाले थे। जनेऊ पहनाने से पहले इसके कान छीदने थे, तो आगे चल के अभी इसके कान छीदेंगे, फिर इसको जनेऊ पहनाएंगे और फिर सब धीरे धीरे आके इसके कानों में गायत्री मंत्र बोलेंगे और पंडित जी इसको समझाएंगे कि जनेऊ का महत्व क्या होता है, इसको क्यों पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे इसको। सो गाइस, ये वीडियोस तो आगे ऐसे लंबी चलती रहेगी और आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बने रहिएगा इस ब्लॉग के साथ और मेरे साथ।
छुयाल रात, ठंडो ठंडो सौंजड़ियों की छुई बात, ठंडो ठंडो पूस की छुयाल रात, ठंडो ठंडो सौंजड़ियों की छुई बात, ठंडो ठंडो मिठू माया को पाग, जलोण्या ज्वनी की आग, मिठू माया को पाग, जलोण्या ज्वनी की आग, गुस्सा न सरीस राड़ ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। हो 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 आ हो 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 ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। हो 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 आ हो 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 ऐच ऊंच यूं हिमाल, ठंडो ठंडो निस्सु गंगा जी को छाल, ठंडो ठंडो ऐच ऊंच यूं हिमाल, ठंडो ठंडो निस्सु गंगा जी